26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण इसी लखनऊ में करने जा रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम इस दौरान सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुण्य स्मृता लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष की है। सरकार बजट में उनके लिए घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का भी यह वर्ष है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी महोत्सव वर्ष चल रहा है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधाओं को सम्मान देने का काम किया है। चाहे वह काशी में संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि को, चीर गोवर्धन को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, महर्षि वाल्मीकि के पावन साधना स्थली लालापुर को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, या फिर संत तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली राजापुर को एक भव्य स्वरूप देने का कार्य, ये सभी हमारी सरकार ने इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और ऐसे ही हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यह वर्ष इस बात के लिए भी गौरवान्वित है कि काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी यही वर्ष चल रहा है। 9 अगस्त 2024 से यह कार्यक्रम आगे बढ़ा है। 1924 में 9 अगस्त को ही काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटी हुई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर भूषण सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मनमानेपन को चुनौती दी थी और उस समय उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो संकल्प किया था उसकी लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर है और उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। महोदय, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नामकरण का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। यह हमारी सरकार को सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ तत्कालीन राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने आयोजित किया। लेकिन ये आयोजन केवल एक आयोजन न हो, बल्कि आयोजन उत्तर प्रदेश को पहचान देने वाले साबित हो। उस दृष्टि जो कार्यक्रम प्रारंभ किए उसमें पहला वर्ष 2018 में हम लोगों ने मनाया, यानी 50 से लेकर 1950 से लेकर के 2017 तक कभी भी आयोजन नहीं हो पाई। पहली बार हुआ और उसमें पहली बार हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना लाई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला करार दी चुकी है। इसने उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा भी दी है और उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है। दूसरे वर्ष 2019 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना घोषित की। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को सम्मान देने का कार्यक्रम, जो लोग गांव में रहते थे, गांव की पंचायती राज की व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देते थे, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में योगदान देते थे, वे विकसित पड़े। आप लोगों ने बांटने का काम तो बहुत किया, लेकिन कभी उनको आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले जाने का प्रयास हो, इसके लिए कभी भी कोई सार्थक पहल नहीं की।
परिणाम क्या था, वो विकसित थे, पलायन करने के लिए मजबूर थे। और मुझे इस बारे में हमारी सरकार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमने 16 कैटेगरी में उन लोगों की व्यवस्थित ट्रेनिंग, बैंक से सस्ता लोन उपलब्ध करवाने और उन्हें आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ हमारी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान को आगे बढ़ाया। आज देश के अंदर पीएम विश्वकर्मा की योजना पूरे देश के अंदर चल रही है। हम उसमें ट्रेनिंग के साथ साथ फ्री में फूल की भी उन्हें उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि लाखों हस्तशिल्पी इससे लाभान्वित हुए। 2020 का वर्ष हमने महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन का कार्यक्रम। इसमें अनेक कार्यक्रम इसके माध्यम से चले थे जिसमें आगे हम चर्चा करेंगे। 2021 हमने युवाओं के लिए समर्पित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट, स्मार्टफोन के साथ साथ जोड़ने के अलावा अनेक अन्य कार्यक्रम उनके साथ हम लोगों ने जोड़ने का काम किया था। 2022 आजादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा महोत्सव की शताब्दी, चौरी चौरा की शताब्दी महोत्सव के साथ हम लोगों ने जोड़ने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ाया। 2023 निवेश और रोजगार के साथ इसे जोड़ने का काम किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो देश का सबसे सफलतम समिट में से एक, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और आज उसके परिणाम व्यापक रूप से हमारे सामने है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। 2024 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विरासत के सम्मान का भाव व्यक्त करने का आयोजन था। तो 2025 महाकुंभ के साथ साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को भी हम लोगों ने लागू की है। यह युवा उद्यमी योजना, इसकी सफलता इसी में आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी 2025 को योजना लागू की गई। एक वर्ष में 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करने हैं और पहले ही चरण में, यानी अभी 1 महीने का कार्य समय हुआ, 1 महीने में 96 लाख से अधिक एप्लीकेशन अब तक पहुंच चुकी है। 76 लाख से अधिक को क्लियरेंस मिल चुका है। 24,000 से अधिक को अब तक बैंकों ने लोन के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर दी है, जिसमें 6,000 से अधिक को लोन भी प्राप्त हो चुका है। यह इसकी सफलता इसी में आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक, जिसमें किसी भी युवा उद्यमी को 5 लाख तक का लोन ये इंटरेस्ट फ्री होगा। इंटरेस्ट जो भी होगा सरकार देगी। पहले चरण में, दूसरे फेज में जब आएगा तो उसको हम 10 लाख तक का लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध करवाएंगे और ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। आप लोग बहुत सारी मुद्दों पे चर्चा करते हैं, सरकार के कार्यों पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन कार्यपद्धति क्या आप लोगों? ऐसा नहीं कि आपको सरकार में आने का अवसर न प्राप्त हुआ। अगर एक की रिपोर्ट 2012-13 से लेकर के 15-16 के बीच में देखेंगे तो उस बारे में एक कहता है कि 4 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में 7 लाख छात्र कम हुए हैं विद्यालयों में। 12 से 16 के बीच में 6,22,000 छात्र ऐसे थे जिनको पुस्तकें ही उपलब्ध हो पाई और 32% से अधिक छात्र ऐसे थे जिन्हें स्कूल खुलने के 5 महीने बाद के पुस्तकें उपलब्ध हो पाई। और इसी प्रकार से इन्होंने और भी उल्लेख किया है, काफी चीजें, 2 यूनिफॉर्म पड़ती थी, केवल एक ही यूनिफॉर्म बांटी गई। भगवान जाने दूसरी यूनिफॉर्म का पैसा वह कहां हजम कर गए, कोई पता नहीं। टाट पट्टी पर बच्चे बैठते थे, 30% बच्चों के पास टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी और ये उस कालखंड में हो रहा है जो अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं, इंग्लैंड में पढ़ाते हैं, दुनिया के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब वंचित के बच्चों की प्रति उपेक्षा भाव। आज डबल इंजन की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में आने के बाद प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 34 लाख बच्चे उस समय यहाँ के स्कूलों में अध्ययन करते थे।
और ऑपरेशन कायाकल्प की स्कीम भी चलाई। हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध हो। और जब इनका वैल्यूएशन लगाया गया तो 1000 रुपये आ रहा था, हमने बढ़ा करके 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा प्राप्त हो रही है। ऑपरेशन कायाकल्प में हर विद्यालय में अच्छी फ्लोरिंग हो गई है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए हैं, पेयजल की सुविधा हो गई है, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी का निर्माण भी हो गया है और अन्य सुविधाओं से आच्छादन करने का काम वहां पर किया गया है।